An elevator starts with m passenger, stops at n floors. The probability that no two passenger क्या है, alight at the same floor. ये alight का मतलब क्या है, डिबोट at the same, उतरना, ठीक है, at the same floor. तो देखो फिर से यहाँ पे जैसे क्वेश्चन है, तुम थोड़े से इसको आसान भी बना सकते हो, है ना, मतलब एम इन फिक्स करके कि एक लिफ्ट है जिसमें m पैसेंजर है और n फ्लोर्स है टोटल. तो अभी मैं अगर आसानी से बता दूं तुम्हें कि मान लो m पैसेंजर है और n फ्लोर्स है, अभी के लिए मान लो ऐसा है, तो 2 पैसेंजर है 3 फ्लोर है. क्या पूछ रहा है, क्या प्रोबेबिलिटी है नो 2 पैसेंजर, है ना, उतरना है ना, लाइट एट सेम फ्लोर. तो कोई भी 2 पैसेंजर सेम फ्लोर पे नहीं उतर रहा है. इसका क्या मतलब है, m लेस देन इक्वल टू n, फ्लोर ज़्यादा है, ठीक है. तो नो 2 पैसेंजर एट द सेम फ्लोर, तो मतलब ऑल पैसेंजर चूजेस डिफरेंट फ्लोर, चूज डिफरेंट फ्लोर. ऐसे तो याद है इसी फ्लोर वाला क्वेश्चन जैम में भी अभी रिसेंटली आया था 2022 में, सेम अब क्लास में डिस्कस किया होगा, या आपने अगर सारे असाइनमेंट सॉल्व किए होंगे तो आपने किए भी होंगे. ऑल पैसेंजर, है ना, मान लो क्या बोलता है उसको, उसमें क्या ये वर्ड यूज था, एक्सिट फ्लोर, एक्सिट फ्लोर था. हाँ कोई बात नहीं, ठीक है, एक्सिट लिख देता हूँ. एक्सिट, ऑल पैसेंजर एक्सिट एट डिफरेंट फ्लोर, यही करना चाह रहा है, एट डिफरेंट फ्लोर. तब बताओ तुम्हारे पास 3 फ्लोर का लिफ्ट है ना, ये ग्राउंड फ्लोर जहाँ पे चढ़ा कोई, सो ये ग्राउंड जहाँ चढ़ा, 1 2 3 समझो अभी. तो 3 फ्लोर है, अब 2 लोग हैं और दोनों डिफरेंट फ्लोर चूज करे, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी. पहले तो पास ईच पैसेंजर के पास कितनी चॉइसेस हैं यहाँ पे, 3 चॉइस है. तो क्या होगा, पहले 3 चॉइस, दूसरे के पास 3 चॉइस, तीसरे के पास 3 चॉइस. अब 3 फ्लोर है, 2 पैसेंजर है, तो क्या प्रोबेबिलिटी है दोनों पैसेंजर डिफरेंट फ्लोर पे उतरेंगे. तो बोला नो 2 पैसेंजर चूज सेम एक्सिट फ्लोर, मतलब सबके डिफरेंट फ्लोर होंगे. तो अब तुम्हारे पास 3 फ्लोर है, फिर पहले के पास 3 चॉइस, दूसरे के पास 2 चॉइस, और 2 ही पैसेंजर है ना हमारे पास. तो मैं यहाँ 3 क्यों लिखा हूँ, 1 मिनट, 3 क्यों लिखा हूँ, 2 ही पैसेंजर है ना, तो 3 बार क्यों लिखे, 2 ही बार ना, फिर 2 पैसेंजर है तो पहले पैसेंजर 2 3 चॉइस, दूसरे का 3 चॉइस. तो ये कितना हो गया, इसको सॉल्व करो कितना आएगा. एक्चुअली तुम ध्यान से देखोगे ये 3p2 है और ये 3 का स्क्वायर है, सो ये एक्चुअली npm है और यहाँ पे n की पावर m है. अगर तुम ये नोटिस करो तो ये है. अदरवाइज क्या करना है, यही डेटा ऑप्शन में पुट करो, कौन सा ऑप्शन मैच करेगा इसके साथ देख लो. अगर तुम वैसे दिक्कत हो रहा हो तो ये 3 काट दो, 2/3, और ये डेटा तुम हर ऑप्शन में पुट करो, देखो कौन सा ऑप्शन आंसर तुम्हें 2/3 देगा. या अगर ज़्यादा अच्छा विजन है तो ये तुम्हें दिख जाएगा डायरेक्टली. ये वैसे भी लॉजिकल क्वेश्चन था, नहीं तो फिर गलत होगा. एक्चुअली m/m क्यों होगा, अगर वैसा है तो गलत होगा. तो है ना, तो सिंपल हमारे पास है कि टोटल क्या करना है हमें कि, नहीं नहीं m/m नहीं होगा, m क्यों होगा, क्योंकि है ना टोटल हमारे पास m पैसेंजर है ईच के पास, तो ये नहीं होगा ना, n चूज p अपॉन a होना चाहिए ना आंसर. तो अच्छा आपने यही लगाए थे, हाँ सही लगाए थे, क्योंकि है ना परमुटेशन ऑफ 3 ऑब्जेक्ट टेकन 2 एट अ टाइम, तो 3 है ना, या परमुटेशन ऑफ 10 फ्लोर टेकन m एट अ टाइम, तो डायरेक्टली npm. अब ईच पैसेंजर के पास n चॉइसेस हैं, तो n की पावर m हो जाएगी ना, यही बनेगी ना, क्या बनेगी, या m की पावर n बनेगी. देख लो एक बार क्या लिखा था मैंने, n की पावर m ना, तो ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं है. अच्छा तो उसमें एक्चुअली लिखना यही चाह रहा होगा. हाँ हाँ, ये एक्चुअली n की पावर m होगा ना, ईच पैसेंजर के पास n चॉइसेस हैं.
तो ये नहीं वही होगा, इसने लिखने में गलती किया है। तो यहाँ पे नहीं नहीं, नेगेटिव तो नहीं हो सकता, गलत अगर ऐसा है तो। √11 - 3, √11 - 3 तो हो सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव कहाँ है ये? √3 से ज़्यादा है ना। तो ठीक है, किसका क्वेश्चन रह गया? फिर को वापस आते हैं सयानी क्वेश्चन पे। तो हाँ जी सयानी बताइए अगला क्वेश्चन। तो रुको रुको 1 मिनट, रुक जाओ थोड़ा सा रुक जाओ। हाँ जी पूछो।